रहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, उस सोसाइटी के पानी का बिल भरने का बाकी है, आपको याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है अब्दुल, मैंने चेक रेडी रखा है, कल आके लेके जाना। हाँ हाँ ठीक है, रखता हूँ। ओके ओके। ये कहा था मैं, गिनती भुला दी वापस। बाबा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हो। बाबा बताइए ना, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है सोनू। बाबा बिना देखे कैसे बोल रहे हो? इधर देखिए, अच्छी लग रही हूँ? क्या सोनू, गिनती भुला दी मुझे तुमने। सॉरी सॉरी बाबा। सॉरी। बाबा अभी आप गिनती भूल ही गए हैं तो एक बार देख लीजिए ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है। वाह वाह वाह, अच्छी अच्छी है, अच्छी लग रही हो तुम सोनू। थैंक यू बाबा। सोनू, बाबा टप्पू बुला रहा है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अब बाद में बताती हूँ। बाय बाबा, बाय 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 बाय। मतलब अरे बता के तो जाओ कहाँ जा रही हो। बाय। अरे पता है नहीं कहाँ जा रही है। मेरी गिनती भी भुला दी, फिर से गिनना पड़ेगा। अहो अहो ऐका ना। अरे भाई, पत्नी इतने प्यार से बुला रही है, जवाब तो दो। पोपटलाल तुम भी आए हो? एक सेकेंड ना, मैं अभी ये गिनती बाद में ही करता हूँ। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? काय झालं? एक मिनट माधवी भाभी। भाई भिड़े, तू तो जानता है तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। उसी सिलसिले में मैं सोडी, जेठालाल, मेहता साहब से मिलकर अब तेरे पास आया। सबसे पहले तू ये मेरा बायोडेटा ले। अच्छा अच्छा ठीक है पोपटलाल, कुछ भी होगा ना मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है। तो बायोडाटा क्यों दिया? नहीं वो तो प्रोटोकॉल है। अब सुन, माधवी भाभी के पास मेरे काम को लेकर एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है माधवी? हाँ मेरे पास मस्त आइडिया है, सरळ साधी आणि सोपी आइडिया। अहो पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल घर पे बैठे बैठे कर सकता है? पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे ट्यूशन ले सकते हैं। अरे वाह माधवी भाभी, सुपर आइडिया है ना? अरे बहन हो तो ऐसी। अरे बहन के भाई जरा शांति। माधवी तुम क्या बोल रही हो? ट्यूशन लेना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है पहले से। नहीं पर कुछ काम नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है ना, अच्छा है ना आने का। क्या अच्छा है, उसके लिए अनुभव होना चाहिए। पोपटलाल तुम्हारे पास कोई अनुभव है पढ़ाने का पहले? अरे है ना अनुभव, मैं कॉलेज में बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाता था। हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक्सपर्ट था मैं, और लैंग्वेजेस पर भी अच्छा कमांड है। मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। झालं मग काय पाहिजे अजून? छान छान। अरे काय छान माधवी, पोपटलाल जिस जमाने में बच्चों को पढ़ाता था ना, वो हमारा जमाना हुआ करता था। और हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी माधवी। हमारे जमाने में सिर्फ एक ही बोर्ड हुआ करता था, स्टेट बोर्ड। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारे बोर्ड है, एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, और हर एक बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। ऊपर से 2-3 साल बाद सिलेबस चेंज होता रहता है। इसलिए माधवी तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, बहुत मुश्किल। भिड़े, मैं मानता हूँ कि ट्यूशन लेना आसान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ना। पहले तू पूरी रात बैठ के मुझे सब कुछ सिखा देना, फिर दूसरे दिन हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे। सिंपल। अरे सिंपल का है सिंपल। और एक मिनट, दोनों मिलके पढ़ाएंगे का क्या मतलब है? अरे भिड़े जरा सोच, जब 2-2 सर मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का कितना फायदा होगा। उनकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे क्लासेस फेमस हो जाएंगे, बच्चों की लाइन लग जाएगी, और फिर शहर में हम एक एक करके अपनी ब्रांचेस खोलते जाएंगे, और फिर हम पार्टनर बन जाएंगे। 60-40 की पार्टनरशिप। 60% मेरे, 40% तेरे, ठीक है? पोपट भाऊजी अच्छा 50-50 की पार्टनरशिप, बस। अरे मैंने तो क्लासेस का नाम भी सोच लिया है। रामलाल क्लासेस। कौन रामलाल? अरे भाई, आत्माराम का राम और पोपटलाल का लाल। रामलाल क्लासेस। मस्त नाम है ना माधवी भाभी? चांगलंय चांगलंय। अरे काय चांगले, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, एक से भले दो। भिड़े,
धीरे धीरे हम शहर में तो क्या पूरे देश में धूम मचा देंगे। हमारी अपनी वेबसाइट होगी ramlalclasses.com। और माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जिस तरह से किलो के भाव से अचार पापड़ बनाती है ना, ठीक उसी तरह से किलो के भाव से आप पैसे गिनेंगी। आपका अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, गहने होंगे। हमारी सोनू बिटिया अमेरिका पढ़ने जाएगी। ओह भाई 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 भाई, काश ऐसा हो जाए। तुझे क्या चल रहा है? ये पोपट तो पोपट की तरह हवा में उड़ रहा है, तुम भी क्या पीछे पीछे उड़ रही हो? नहीं भाई देख, मुझे इतना नहीं उड़ना है, ये आइडिया कैंसिल। इसे देखो भाई, इसे कहते हैं जब लक्ष्मी तिलक करने आती है तब मुंह धोने जाना। नहीं वो जो भी हो पोपटलाल, लेकिन मैं आज जो भी हूँ, मेरे पास जितना भी है, मैं खुश हूँ। अरे भाई भिड़े, तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस मिला है, तो मेरे जैसा होनहार आदमी तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है और तू मना कर रहा है। पोपटलाल तुम होनहार हो, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आसानी से पत्रकार बन सकता हूँ? अच्छा, पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है भाई, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, मैं कितने पापड़ बेलता हूँ, पूछो माधवी से। अरे मजाक मत कर भिड़े, मैं ऐसे ही पत्रकार नहीं बना हूँ। पढ़ाई के बाद मैंने 1 साल इंटर्नशिप की, फिर यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी की, ऐसे फ्रीलांसर काम किया, तब जाकर तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिली है। आसान नहीं है भाई, पता है कितने साल का अनुभव है। अरे तो वही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें पोपटलाल, कि बिना अनुभव के कोई भी काम आसान नहीं होता भाई। जैसे मैं एक दिन में पत्रकार नहीं बन सकता, तुम एक दिन में टीचर नहीं बन सकते। अरे तो मैंने बोला ना कि मैं कॉलेज में। पोपटलाल पता है मुझे, तुम कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी वक्त बदल चुका है भाई। और वैसे भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी ऐसे नए टीचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे भी अभी इस साल की टर्म खत्म होने आई है। हाँ 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 भिड़े, ये बात तो तेरी बराबर है, ट्यूशन क्लासेस का नहीं हो पाएगा। सॉरी हो पोपट भाजी। नहीं माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी कह रही है? आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन भिड़े की बात भी बराबर है। क्या है ना, ऐसे अचानक साल के बीच में कौन नए टीचर से पढ़ना चाहेगा। थैंक यू पोपटलाल, मेरी बात को समझने के लिए थैंक यू। और हाँ, तुम्हारा बायोडाटा है ना, मैं यहीं पे रख देता हूँ सामने, ताकि जब भी कुछ हो ना, मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर सकूं, है कि नहीं? हेलो, हाँ बोलिए मनोज भाई, आपका 10 किलो का अचार, 10 किलो पापड़ रेडी है अभी आधे घंटे में। अच्छा हाँ, MG रोड का कॉर्नर, हाँ पता है मुझे। हाँ ठीक है ओके। काय झालं? वो मनोज भाई का फोन था, उनको अचार पापड़ की डिलीवरी चाहिए। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है माधवी कि उनको डिलीवरी अभी के अभी चाहिए। उन्हीं का फोन था, बोल रहे थे कि मेरी फ्लाइट है बेंगलोर की, तो आधे घंटे बाद मुझे MG रोड के कॉर्नर पे मिलो। तो जाइए ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑर्डर रेडी है। अरे मैं नहीं जा सकता माधवी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस है अभी, तुम्हें ही जाना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे दूसरे ऑर्डर्स रेडी करने हैं। अरे तो फिर कैसे करेंगे माधवी? इनकी सोनू में भी बाहर गई है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं चला जाता, लेकिन अभी बच्चों के एग्जाम है, तो क्लासेस कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माधवी तुम कुछ भी एडजस्ट करो, लेकिन तुम्हें ही जाना पड़ेगा। माधवी भाभी को नहीं जाना पड़ेगा, मैं हूं ना। पोपट भाजी, यस, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा। अब डिलीवरी करने का काम करेंगे? माधवी भाभी आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। देखिए मनोज भाई का फोन भी अभी आया, मैं भी यहीं हूँ, आप लोग भी बिजी हैं। अरे ये सब एक संयोग है, ईश्वर का संकेत है कि मुझे ये काम करना चाहिए। पोपट भाऊजी, माधवी भाभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ते सगळं बरोबर आहे, पर डिलीवरी का काम आपके लिए बरोबर नहीं है, नहीं का? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एक और ऑफर देता हूँ, आप लोग मुझे अपने अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बना दीजिए। डायरेक्ट पार्टनर? हाँ, डायरेक्ट पार्टनर। तू ऑनलाइन क्लासेस संभालना, मैं और माधवी भाभी अचार पापड़ का बिजनेस संभालेंगे। पोपटलाल, अरे भिड़े, तुझे अपने ऑनलाइन क्लासेस से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, सोसाइटी का काम भी तू ठीक से नहीं संभाल पाता। ओह पोपटलाल क्या बोल रहे हो? सोसाइटी का हर एक काम मैं अच्छे से संभालता हूँ, कल ना? नहीं तू बराबर ही संभालता है, लेकिन तू और अच्छे तरीके से संभाल पाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक ये बिजनेस का सवाल है वो हम देख लेंगे। माधवी भाभी, मैं हर काम में आपकी मदद कर सकता हूँ,
मुझे आटा गूंदना आता है तो मैं पापड़ के लिए आटा गूंद के दे सकता हूँ। मुझे रोटी बेलनी आती है तो मैं पापड़ भी बेल के दे सकता हूँ। और मुझे सब्जियां भी फर्स्ट क्लास काटनी आती है तो अचार के लिए गाजर, नींबू, कैरी, वो सब जो चाहिए ना वो सब मैं आपको काट के दे दूंगा। देखते ही देखते हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो देखना हम इसे कहां से कहां लेकर जाते हैं। अमेरिका, लंदन, दुबई। पोपटलाल गोकुल धाम में वापस आओ भाई। दिमाग को थोड़ा शांत रखो, ठंडा रखो भाई। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन यकीन मानो आज न कल तुम्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी। नहीं, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन तब तक मैं ऐसे ही नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में जो एक से एक जीनियस आइडियाज आ रहे हैं उन सब का लाभ तुम्हें भी मिले। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? हाँ हाँ, बताता हूँ ना। आप दोनों वहां बैठ जाइए, मैं फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाता हूँ। आइए 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 आइए, चलिए चलिए जल्दी भाई, टाइम कम है भाई। आइए। अच्छा भाजी, सॉरी सॉरी, पोपट भाजी का बोल। डर गया था मैं माधवी। आप लोगों का अचार पापड़ का बिजनेस है बराबर। अब बताइए आप लोग अपने अचार पापड़ को कैसे बेचते हैं? कैसे मतलब? मैं बताता हूं। सिंपल तरीके से। आप लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। आपने उसकी ब्रांडिंग नहीं की। अगर हम लोग हमारे अचार पापड़ के बिजनेस का एक फर्स्ट क्लास नाम सोच के उसकी ब्रांडिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। वाह, मस्त आइडिया है। नाम क्या रखेंगे हम लोग? गुड क्वेश्चन। लालवी अचार पापड़। लालवी? हाँ, पोपटलाल का लाल और माधवी का वी, लालवी। वाह बेटे वाह, पकड़ लिया। हाँ, चालेल चालेल, चांगले चांगले। काय चालेल, काय चांगले माधवी, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए और हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, तो तेरा समय मांगा किसने? अरे भाई, तू अपने ऑनलाइन क्लासेस संभाल और ये बिजनेस की जिम्मेदारी तो मुझ पर और माधवी भाभी पर छोड़ दे। पर पोपटलाल, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इस वक्त मनोज भाई को टाइम पर पार्सल पहुंचाना जरूरी है। देख बेटे, धंधे का सबसे पहला उसूल है कमिटमेंट। अब तूने बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है। मेरा मतलब है माधवी भाभी को बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है तो पार्सल तो पहुंचाना पड़ेगा ना। और उसके लिए मैं हूं ना, मैं देख के आता हूँ। पोपट भाजी, मैं अब भी जाकर पार्सल लेके आती हूँ। हाँ भाई पोपटलाल, ये मनोज भाई हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। हाँ, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे उनके सभी रिश्तेदार हमारे पास से ही ऑर्डर लेते हैं। अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई, मुझ पर भरोसा रख। हाँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें मनोज भाई का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो तुम्हें एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलेंगे। हाँ, और हाँ, तुम रिक्शा से ही जाना, जल्दी पहुंचोगे। अरे रिक्शा में क्यों भाई, अपनी गाड़ी है ना। तुमने गाड़ी कब खरीदी? अपना सखाराम। अपना सखाराम? हाँ, क्यों सखाराम चालू कंडीशन में नहीं है? अरे बिल्कुल चालू, एकदम ठनठनित है, लेकिन तुम रिक्शे से ही जाना। अरे भिड़े, धंधे का दूसरा असूल है कॉस्ट कटिंग, पैसे बचाना। अभी मैं रिक्शा से जाऊंगा आऊंगा तो कितना पैसा खर्च होगा, और इस वक्त मैं रिक्शा कहाँ ढूंढते बैठूंगा। उससे अच्छा है मैं सखाराम से ही जाता हूँ। सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जैसे अपने छाते का ध्यान रखता हूँ बिल्कुल वैसे ही सखाराम का ध्यान रखूंगा। नहीं, बात वो नहीं है पोपटलाल, लेकिन क्या है, तुम्हें सखाराम चलाने की प्रैक्टिस नहीं है ना। अरे लेकिन मैंने तुझे देखा ना स्कूटर चलाते हुए, मस्त चला लूंगा। हाँ, पोपट भाजी, ये क्या है? अच्छा, अभी पेमेंट का क्या है? ये देखो, अभी तक काम शुरू भी नहीं किया और पेमेंट मांग रहा है। अरे भाई, मैं अपने नहीं मनोज भाई के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। पोपट भाजी, मैंने मनोज भाई को बिल भेज दिया है, वो आपको पेमेंट दे देंगे। हाँ अच्छा, माधवी भाभी, हाँ, वो सखाराम की चाबी। आप सखाराम को लेकर जा रहे हैं? हाँ, जाइए जाइए, चांगले चांगले, सस्ती सवारी और फटाफट काम। देखा भाई, ग्रेट पार्टनर्स थिंक अलाइक। म्हणजे? मतलब मैंने अभी अभी भिड़े को यही बोला भाई, सस्ती सवारी फटाफट काम। ओ अभी फटाफट काम करो, जल्दी जाओ वहाँ पे। हाँ, मैं मनोज भाई को बोल देता हूँ कि तुम आ रहे हो। अम्मी चाबी देते हैं। हाँ, लवकर दे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। सखाराम को उड़ा के ले जाऊंगा। नहीं भाई, तुम चला कर लेके जाना। है क्या पोपट भाजी? हाँ, लाइए लाइए। अरे पोपट भाजी, थैंक यू। पार्टनर्स के बीच में नो थैंक यू नो सॉरी।
अरे हो सॉरी सॉरी। मैंने बोला ना। अरे ये जान ना बाबा। जा रहा। भिड़े ये जरा छाता लटका दे। वो रहने दो ना अभी इधर। अरे भाई छाता चाहिए भाई। ले लो। चलिए। सावकाश साहब, पोपट भाऊजी। आराम से भाई। तो फाइल में बाद में लेके जाऊँ। हाँ ठीक है। और जरा संभल कर जाना, उसमें अचार है। नहीं टेंशन मत। हाँ ओके। हा परमेश्वरा, छान झालं। थैंक यू भगवान, कुछ तो नए काम की शुरुआत करवा दी आपने। चलिए सखाराम जी शुरू हो जाइए। चलो भाई, क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? नाराज हो क्या? कोई बात नहीं, मैं किक मार के स्टार्ट करता हूं। अरे ये पोपटलाल क्या कर रहे हो? अरे किक मारोगे, किक पे चढ़ के अपना वजन चेक कर रहे हो? गुड जोक्स। अरे भाई किक मार के ये स्कूटर, मेरा मतलब है सखाराम चालू कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हें किक मार के स्टार्ट क्यों करना है सखाराम? वो तो पुश बटन से स्टार्ट होता है ना। अरे भिड़े, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने चालू करके देखा, नहीं हो रहा है। हाँ? देख तुझे भी दिखाता हूँ। ये देख, ये देख, ये मैंने पुश बटन को दबाया, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं पोपटलाल, ब्रेक दबा के पुश बटन दबाओ तो स्टार्ट हो जाएगा। इतना भी नहीं जानते? ओ अच्छा सॉरी है। अरे वाह, ए भिड़े शुरू हो गया। चल मैं चलता हूँ। भाई पोपटलाल संभल के चलाना। अरे हाँ भाई। हाँ स्पीड कम रखना। अरे भाई 20 की स्पीड पे चलाऊंगा बस। अरे नहीं 20 की स्पीड से तो बहुत स्लो चलेगा सखाराम, फिर वक्त पे नहीं पहुंच पाओगे और एवरेज भी कम देगा। भिड़ा तू नक्की करके बता दे कि किस स्पीड पे चलाना है। 20, 40, 60, 80, 100। अरे नहीं बाबा, 100 की स्पीड में तो सखाराम उड़ने लगेगा। तुम अपने हिसाब से चलाना, और हाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। भिड़ा, मैं समझदार नागरिक हूँ और साथ में पत्रकार। मैं सभी नियमों का हमेशा पालन करता हूँ। हाँ शाबाश शाबाश। बिना वजह हॉर्न मत बजाना। अरे नहीं बजाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े, ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। इतने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अरे इंस्ट्रक्शन ना दो तो क्या करूं पोपटलाल? अभी मैंने देखा ना तुम सखाराम कैसे चढ़ के किक मार रहे थे। वो तो शुरू नहीं हो रहा था इसलिए। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? देख भिड़े, अगर मुझे देर हो गई और मनोज भाई निकल गए तो बाद में मुझे मत बोलना। नहीं जाओ जाओ। हाँ लेकिन एक आखिरी बात, अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ऐसा नहीं है। ले कर दिया बस, अब जाऊं? हाँ शाबाश शाबाश। भी किसका फोन आया? भिड़े, तू चेक कर रहा था कि मैंने फोन साइलेंट पे रखा है कि नहीं? तुम्हें कैसे पता चला फोन आ रहा है? अरे भाई वो वाइब्रेटर पे रखा है। वही तो, वाइब्रेटर पे भी नहीं रखना है। क्यों? वाइब्रेटर में क्या प्रॉब्लम है? साइलेंट मतलब कंप्लीट साइलेंट, वरना बार बार बीच बीच में होता रहेगा और तुम डिस्टर्ब होते रहोगे। इसका कुछ नहीं हो सकता है। साइलेंट करो, पूरा साइलेंट करो। ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। ओके, अभी जाऊं मैं? हाँ जाओ जाओ जाओ। अरे पोपटलाल सुनो तो। अरे पोपटलाल भाई, नए काम के लिए जा रहे हो, बुके तो ले लो, शुभकामनाएं ले लो। तूफान एक्सप्रेस के भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल नया काम शुरू किया उन्होंने। वो माधवी भाभी के अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बन गए और अब पार्टी को डिलीवरी करने जा रहे हैं अचार पापड़। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी कार चालक को कहा जाए ट्रेन चला ले, तो क्या होगा? तूफान और हंगामे होंगे। भाई जिस काम का अनुभव वो वही किया जा सकता है, और बिना अनुभव के यदि कोई काम करेंगे तो तूफान और हंगामे स्वाभाविक है, जो यहाँ भी होंगे। लेकिन इस हंगामे की वजह से अगर भिड़े के अचार पापड़ के बिजनेस में कोई यहाँ चाहिए तो फिर भिड़े तो बवंडर की तरह टकराएंगे, और जब भिड़े टकराएंगे तो यहाँ हंसी होगी, ठहाके होंगे। लेकिन एक बड़ी मुसीबत दस्तक देने के लिए इंतजार कर रही है, जिस मुसीबत का शिकार होंगे भिड़े, पोपटलाल और सखाराम। फिर क्या होगा? भाई आपके पास तो 3000 एपिसोड से ज्यादा का अनुभव है। यहाँ मुसीबत होगी, वहां ठहाके होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.